Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए मेरे चैनल पर पियर्सन की केमिस्ट्री की 7th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास की वीडियोस और प्लेलिस्ट ऑलरेडी है। आज मैं आपकी क्लास 10th की पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन की केमिस्ट्री की जो बुक है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरे पास 2023 एडिशन है। जो न्यू एडिशन है उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज होगा, वो भी क्वेश्चंस में जो लास्ट ईयर आए थे वो उनका एड ऑन होगा, अदरवाइज इसके अलावा और कोई चेंज उसमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इस बुक से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट फर्स्ट जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसा मैं हमारी 9th क्लास की केमिस्ट्री थी, 10th क्लास की केमिस्ट्री के भी 2 सेगमेंट हैं, 2 यूनिट हैं, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं, वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें मोल कॉन्सेप्ट आएगा, एसिड बेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा एड ऑन है और भी थोड़ी सी चीजें हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। फिर मेटलर्जी के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने 10th क्लास की सीरीज बनाई हुई है जिसमें मैंने जो एस्चान बुक है उसकी केमिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन किया है। उसमें लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई होप वो भी अपना कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा बहुत बचा होगा उसमें भी। ठीक है, तो वहां पे मैंने इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है, तो मेटलर्जी आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी मैं बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जो इसमें बुक में है काफी ईजी भी है और उसमें भी वहां पे भी मैंने एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेन किया है जो यहाँ पे है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी है और ये 10th में भी आपका आएगा। ठीक है, वहीं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके भी 3 सेगमेंट में 3 चैप्टर्स हैं। इसके बारे में हम आप बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है, बट हाँ जो भी है उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो कि मोल कॉन्सेप्ट, स्टोकियोमेट्री, ठीक है, और बिहेवियर ऑफ गैसेस की बात करेंगे। जो हमने पिछली बार थ्योरीज पढ़ी थी, गैस लॉस पढ़े थे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा था 6 क्लासेस में, स्टोकियोमेट्री पढ़ा था, इन्हीं सब के बारे में और थोड़ा थोड़ा और एड ऑन करके इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, गेल-लुजैक्स लॉ, ठीक है, ये सारी चीजें, एवोगैड्रो लॉ, ये सारी चीजें इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे जो हमने पिछली बार पढ़ी थी। ठीक है, और सेकंड चैप्टर में बात करें तो हम किस तरीके से एसिड बेस का क्लासिफिकेशन होता है, उनकी जर्नल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, आयन प्रोडक्ट क्या है, पीएच स्केल क्या होती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करेंगे उसके बेसिस पे, या फिर उसका पीएच से क्या रिलेशन है, सॉल्ट कैसे बनते हैं, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस क्या होती है सॉल्ट की, यही सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में हम देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। बैटरीज हैं, किस तरीके से वो फ्यूल सेल हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो जितनी भी पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अप टू डाउन मूव करते हैं, तो किस किस तरीके से पीरियोडिक चेंज जो प्रॉपर्टीज उनमें चेंज होता है, एल्कलाई मेटल क्या होते हैं, यही सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में बात करें तो वही हाइब्रिडाइजेशन, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो हमने पहले भी पढ़ा था, और आपकी ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन है उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड है, जो नॉन बॉन्डेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन सब के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। मेटलर्जी में मैंने आपको जैसे पहले बताया मेटल्स और नॉन मेटल किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिसमें हम एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीज में बात करें तो हम कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और देखिए कुछ और अलग से जैसे वॉशिंग सोडा है, स्लेक लाइम है, ग्लास है, सीमेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, टेल्कम पाउडर है, इन सब का एक्सट्रैक्शन वगैरह कैसे करते हैं। फर्टिलाइजर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम बात करें तो देखिए चैप्टर नंबर 1 जो आपका बिल्कुल जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें हम जो कार्बन है
उसके कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या है, आईयूपीएसी सिस्टम क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइंस क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी और इन सब के बारे में करके ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। वहीं 9th चैप्टर में अगर हम बात करें तो वही आइसोमेरिज्म है और जो नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और इन सब के बारे में पढ़ते हुए हम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वहीं थर्ड इसके लास्ट चैप्टर में अगर हम बात करें तो देखिए यूनिक फीचर क्या है क्लासिफिकेशन का, और यही सारी चीजें पढ़ते हुए आइसोमेरिज्म है, ठीक है, जो आपके हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है, जो आपके एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, इन सब के बारे में जो आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके इस बुक का हम एंड कर देंगे। ठीक है, सो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा ये था, और चैप्टर नंबर 1 जो हमारा स्टार्ट होगा, यूनिट 1, इट विल बी योर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम मोल कॉन्सेप्ट, एसिड बेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। काफी इजी है, हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग जरूर होगा। हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगी बेटा, अपनी ड्राइव का लिंक दे दूंगी, वहां से आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू वांट पीडीएफ, just write down in comment section. I'm definitely going to answer your doubts, and if you want PDF then write down in comment section. Bye bye, thank you, have a nice day. हाँ, ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पक्का मुझे लिख के बताइएगा कि yes I want this series. Okay, thank you, bye bye.